नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम क्लास 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। आप सबका बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कुछ मॉडल क्वेश्चन बता दीजिए जो कि हमारे एग्जाम में आ जाए। तो ऐसे कई टीचर भी हमें कमेंट्स कर रहे थे और बच्चे भी कर रहे थे। तो हमने सोचा चलिए आज आप सबकी मुराद पूरी करते हैं और हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते अपन। देखिए सबसे पहले आप देखिएगा जो टोटल हमने पूर्णांक लिया है वो लिया है 80 नंबर का। साथ ही 20 नंबर का प्रोजेक्ट भी होता है। तो प्रोजेक्ट के लिए भी हमने क्वेश्चन निकाल दिए हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। वहीं समय देखिएगा 2.5 घंटे का समय रहेगा और गणित विषय का हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखे में पहला क्वेश्चन है आपका 1296 का वर्गमूल है। तो आपको इसको वर्गमूल विधि से सॉल्व करना है और ऑप्शन आपको इसमें चुनकर लिखना है। आपके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए दी पावर एम इंटू ए दी पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है लघु वृत्तखंड का कोण खालिस्तान होता है। तो लघु वृत्तखंड में छोटा कोण बनेगा, इसलिए न्यून कोण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 360 अंश। फिर वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसका फार्मूला आप सभी को मालूम होना चाहिए, क्षेत्रफल का आधार गुणा ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला है आपका मिश्र धन बराबर मूल धन धन खालिस्तान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ब्याज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे ऑप्शनल क्वेश्चन। इसके बाद हम जो देखेंगे वह थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। अब देखिए संख्याएं 8, 5, x 6, 10, 5 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करना है। ये आपका 4 नंबर में पूछा गया है। वहीं आप देखिएगा अगला क्वेश्चन है 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। ये भी 4 अंक है। फिर है आपका 2x² y प्लस 6x² y प्लस 4x प्लस 12y के गुणनखंड कीजिए। तो इसका आपको गुणनखंड बनाना है। साथ ही अगला क्वेश्चन है आपका आकृति में ओ एम लंब है ए एम यदि ए एम बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो तो बी एम और ए बी का मान आपको ज्ञात करना है। डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखेगा 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचिए और इसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए, प्रत्येक भाग की लंबाई मापिए। ये भी है आपका। अब 6 नंबर के हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका भाग दीजिए। इसमें देखिएगा 2x⁴ वहाँ प्लस है ना, एक्चुअली वहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गया है, इक्वल टू है वहाँ प्लस लगा लीजिएगा। तो 2x⁴ प्लस 6x⁴ प्लस 4x² को 2x² से भाग दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है आपका a² प्लस ab प्लस ac को a से भाग दीजिए। फिर अगला आपका सर्वसीमिका का उपयोग करके आपको मान ज्ञात करना है। जैसे 503 इंटू 497, तो इसको हम लिख सकते हैं 500 प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं 500 माइनस 3, 497 को। तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी और आप फार्मूला का यूज करके आंसर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6x इजकल टू 28² माइनस 22 का होल स्क्वायर।
तो भाई आपको करना क्या है, दोनों का स्क्वायर करना है, उसके बाद माइनस कर देना है, 6 को अपॉन में ला लेना है, x का वैल्यू निकल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर अगला आपका घनमूल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है। 512 और 91,125 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल मतलब 3-3 की जोड़ी बनानी है आपको। क्लियर? आगे देखिएगा, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए कोई दो। तो ये भी क्वेश्चन है आपका, इसमें कोई दो आपको हल करना है। टोटल 3 क्वेश्चन हमने इसमें दिया है ना। क्वेश्चन है आपका 80 सेंटीमीटर आधार और 0.08 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वहीं सिद्ध कीजिए 5/7 पावर 7 इंटू 7/5 पावर 7 माइनस 3/19 स्क्वायर इंटू 19/3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपको सिद्ध करना है, आंसर लाना है 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका 4,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन है, वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपया हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आना ही है ये क्वेश्चन। आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। चलिए इसी में अगला देखिएगा। क्वेश्चन है आपका 8a³ 2a माइनस 8a² - 1 में 4a+2 का भाग दीजिए और साथ ही साथ इसका जांच भी करिए, जो कि हमारा फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल 10 धन शेषफल। देखिए गुणा लगा नहीं है भाजक के बाद, तो आप लगा लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अथवा में क्वेश्चन है इसका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। x + y और 3y + 4x का आपस में गुणा कीजिए एवं नीचे दिए गए मानों के लिए सत्यापन कीजिए। तो x बराबर 2 और y बराबर -1। ठीक है, फिर अगला देखिएगा, समांतर चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 8 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 10 सेंटीमीटर है। इसका आपको रचना करना है, साथ ही साथ रचना के पद भी लिखने हैं, है ना। फिर इसके अथवा में क्वेश्चन देखिएगा, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब इसी में आपका ब नंबर में देखिएगा, क्योंकि टोटल 10 नंबर का बनता है ये 5-5 करके, है ना। तो दी गई आकृति L समांतर है M, T समांतर है M एवं T लंब है N पर। ठीक है, फिर से समझिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है दी गई आकृति में L समांतर है M, जो कि डायग्राम में दिख रहा है, T लंब है M का एवं T लंब है N का। तो क्या M समांतर होगा N का, ये आपको बताना है, और होगा तो क्यों होगा। फिर वहीं आपका अथवा का क्वेश्चन है, आयत PQRS की रचना कीजिए। PQ बराबर 4 सेंटीमीटर तथा विकर्ण PR बराबर 6.5 सेंटीमीटर हो। ये आपको आयत की रचना करना है। साथ ही साथ हमने प्रोजेक्ट कार्य के लिए भी आपको दे दिया है क्वेश्चन। प्रोजेक्ट कार्य के लिए 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। क्वेश्चन है, एक किसान के खेत में गत वर्ष पैदा हुई फसलों को वृत्ताकार लेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया है ना। यदि फसलों की कुल पैदावारी 720 क्विंटल हुई हो तो प्रत्येक साल प्रत्येक फसल की पैदावारी का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल भी जाएगा, आप देख सकते हैं वहां से। नेक्स्ट है आपका, व्यंजकों का गुणनखंड क्या है। द्विपदी एवं बहुपदी व्यंजकों के गुणनखंड को समझाइए। तो ये आपको समझाना है। इस प्रकार टोटल हमने आपको 80 + 20 मतलब 100 नंबर का जो क्वेश्चन होना है क्लास 8th मैथ्स अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हमने आपको बता दिया है। आने वाले वीडियोस में हम वार्षिक परीक्षा के भी क्वेश्चन लाएंगे आप सबके लिए। तो आप सभी निश्चिंत रहें, अपना भरपूर तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।